एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला भारत में जॉइंट वेंचर बनाने के लिए मुकेश अंबानी के साथ बातचीत कर रही है। कंपनी देश में प्लांट लगाने के लिए कई राज्यों में लोकेशन तलाश रही है। जानिए क्या है एलन मस्क का प्लान। हाइलाइट्स। भारत में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में एलन मस्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जेवी बना सकती है टेस्ला। भारत के ईवी मार्केट में अभी टाटा मोटर्स का दबदबा। भारत के तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अभी टाटा मोटर्स का दबदबा है, लेकिन जल्दी ही उसे कड़ी टक्कर मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में ईवी बनाने के लिए जॉइंट वेंचर बनाने की फिराक में है। इसके लिए उनकी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत चल रही है। हाल में खबर आई थी कि टेस्ला ने भारतीय बाजार के लिए अपने जर्मन प्लांट में कारें बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी भारत में प्लांट लगाने के लिए कई राज्यों में लोकेशन तलाश रही है। हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि टेस्ला और रिलायंस की 1 महीने से भी अधिक समय से बातचीत चल रही है। यह बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। एक सूत्र ने बताया कि अब तक रिलायंस की भूमिका को फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि वह टेस्ला के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और उससे जुड़ा इकोसिस्टम तैयार करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र और गुजरात ने टेस्ला को फैक्ट्री बनाने के लिए आकर्षक प्रस्ताव दिए हैं। साथ ही तेलंगाना सरकार के साथ भी बातचीत चल रही है। इस फैसिलिटी पर 2 से 3 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है। इससे भारतीय बाजार और विदेशों के लिए टेस्ला बनाई जाएगी। भारत सरकार ने हाल ही में अपनी नई ईवी पॉलिसी जारी की थी, जिसमें ईवी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करने का प्रस्ताव दिया गया था। इससे टेस्ला जैसी कंपनी के लिए भारत के दरवाजे खुल गए हैं। 2023 में रिलायंस ने हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला हैवी ड्यूटी ट्रक लॉन्च करने के लिए अशोक लीलैंड के साथ हाथ मिलाया था। साथ ही कंपनी की ईवी के लिए रिमूवल और स्वैपेबल बैटरीज बनाने की भी योजना है। भारत का ईवी मार्केट अभी छोटा है, लेकिन इसमें तेजी से ग्रोथ हो रही है। दुनिया के टॉप 3 रईसों में शामिल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री की तैयारी में है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला ने भारत को निर्यात के लिए जर्मनी में अपने संयंत्र में राइट हैंड ड्राइव कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा कार मार्केट है और मस्क पिछले कई साल से भारत में एंट्री की तैयारी में है। भारत सरकार ने पिछले महीने कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट टैक्स की दर में कटौती की है। इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि इन गाड़ियों को बनाने वाली कंपनियों को भारत में कम से कम 50 करोड़ डॉलर का निवेश करना होगा और 3 साल के भीतर भारत में उत्पादन शुरू करना होगा। इसे टेस्ला की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो कई महीनों से इंपोर्ट टैक्स में कटौती के लिए पैरवी कर रही थी, लेकिन स्थानीय कार कंपनियां इसका विरोध कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक टेस्ला की एक टीम इस महीने के अंत में भारत का दौरा करने वाली है, जो देश में प्लांट लगाने के लिए साइट विजिट करेगी। इसके लिए करीब 2 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। इस बीच कंपनी ने अपने जर्मन प्लांट में भारत के लिए कारें बनानी शुरू कर दी है। इनमें से कुछ कारों को साल के अंत तक भारत भेज दिया जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि टेस्ला किस मॉडल को भारत को निर्यात करने की योजना बना रही है। कंपनी के जर्मन प्लांट में केवल मॉडल Y का उत्पादन होता है। नई भारतीय नीति के तहत कंपनियां लोअर टैक्स रेट पर सालाना 8,000 तक कारों का आयात कर सकती हैं। इस बारे में टेस्ला ने ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एलन मस्क को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में निवेश के लिए भारत में अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मस्क ने भारत में अपने सप्लाई चेन इकोसिस्टम को स्थापित करने की खोज शुरू कर दी, जिससे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें तैयार की जा सकें, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से भी शुरू हो सकती है। मस्क के शब्दों में कहें तो पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं, क्योंकि वह हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम करने का इरादा रखते हैं और हम सिर्फ सही समय का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरबपति कारोबारी ने पीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा था कि पीएम मोदी वास्तव में भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि निवेश से होने वाला लाभ भारत को लाभ मिले। मस्क ने कहा कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत के पास ज्यादा संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि पिछले नवंबर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र का भी दौरा किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरों और फाइनेंस प्रोफेशनल्स को सीनियर पदों पर काम करते हुए और गतिशीलता को बदलने के लिए टेस्ला की उल्लेखनीय यात्रा में योगदान करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई। यहाँ बताना जरूरी है कि पिछले महीने घोषित नई ईवी पॉलिसी में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सीमा शुल्क को घटाकर 15% कर दिया है। ईवी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए, लगभग $500 मिलियन के निवेश की जरूरत होगी। उत्पादन 3 साल के भीतर शुरू होगा और 3 साल में 25% डीवीए घरेलू मूल्यवर्धन और नई ईवी नीति के अनुसार 5 साल के भीतर 50% डीवीए तक पहुंच जाएगा। इससे अब मस्क के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। एंड कंपनी और ब्लूम वेंचर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के ईवी बाजार में 2030 तक $100 अरब के राजस्व के साथ 40% से ज्यादा पैठ हासिल करने की क्षमता है। यह वृद्धि 2 पहिया, 2W, तिपहिया, 3W और 4 पहिया कारों वाली श्रेणियों में प्रवेश 20% से ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। भारत एक निर्धारित समय सीमा में डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए अपने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी प्रगति कर रहा है। इसके अलावा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स FME योजना जैसी सरकारी पहलों ने ईवी अपनाने को और ज्यादा प्रोत्साहित किया है।